नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी सोशल साइंस। एनसीईआरटी सोशल साइंस में हम देख रहे हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1815 की वियना संधि के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के पूरे चांसेस है। क्या दिया गया है? 1815 की वियना संधि के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। जो 1815 में वियना संधि हुई थी उसके क्या क्या प्रावधान रखे गए थे उनके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसके उत्तर की। तो यहाँ पे देखते हैं 1815 की वियना संधि के प्रमुख प्रावधान। तो सबसे पहला हम लिखेंगे बुम्बो राजवंश की सत्ता वापस आ गई थी। जब ये संधि की गई थी उस संधि से सबसे पहला क्या हुआ था काम? तो बुम्बो राजवंश की सत्ता वापस आ गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या बताया? फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। ठीक है, क्या किया गया था कि फ्रांस की जितनी भी सीमाएं थी उन पर कई राज्य स्थापित कर दिए थे ताकि भविष्य में फ्रांस जो है विस्तार नहीं कर सकता था। आगे क्या बताया? फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। अब फ्रांस ने क्या हुआ था 1815 की वियना संधि के तहत उन इलाकों को भी खो दिया जिन पर कब्जा किसके टाइम पे किया था? उन्होंने नेपोलियन के अधीन किया था। ठीक, अगला क्या बताया है कि प्रशा ने उसकी पश्चिम सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। प्रशा को उसकी पश्चिम सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए तथा ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली सौंप दिया गया। ठीक है गाइस, तो ये था आपके 1815 की वियना संधि के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिएगा आंसर। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइस, इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में तो और अच्छी तरीके से लिख के आइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्ज़ाम। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।